आज फिर से एक अवसर है, वो पता नहीं लास्ट तक सुन पाऊंगा कि नहीं। चलो अभी सुनते हैं। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम रेखा है। मैं कलानौर गीता पाठशाला से हूँ। आज मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊंगी कि मैं ज्ञान में कैसे आई। देखो, मैं तो ये मानती हूँ कि जो दुखी होगा वो ही ज्ञान में आओगा, क्योंकि सब देखते होंगे भाई, वैसे देखने में तो छोटी सी लगती है, लेकिन इसको ऐसा क्या दुख हुआ कि वो ज्ञान में आई। तो देखो, मेरी शादी हुई थी सोनीपत साइड में। शादी के 5 साल तक खूब अच्छा चला, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था, एक बेटा भी हुआ था। लेकिन अचानक ऐसी आत्माओं का पार्ट हो गया बीच में कि मेरे जो पति थे उसका किसी के साथ अफेयर हो गया, यानी सीधी भाषा में कहे, यानी उसके साथ चक्कर हो गया। तो यानी आप समझ सकते हो, जो भी माताएं होंगी, अगर किसी का पति का अगर किसी और के साथ अगर ये चीज होगा तो माता कैसे सहन कर सकेगी। शायद और कोई दुख हो, शायद वो सहन कर सकती है, हरी बीमारी आ जाए, टोटा आ जाए घर में, शायद हर एक चीज सहन कर सकती है। लेकिन उसके पति का किसी के साथ इस तरह से चक्कर होना हो, ये कोई भी माता स्वीकार नहीं करेगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 5 साल के बाद बेटा उस टाइम पे मेरा 3 साल का था। तो ऐसे चलता गया, लेकिन उस जो भी वो लड़की थी वो इतनी उसके ऊपर हैवी थी, वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, लेकिन मैं उससे पूछती, आप उसके पास जाते हो, मेरे से एक ही बात कहता था, तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही बात कहती थी, नहीं मेरे को तेरे पे विश्वास है। लेकिन उसने इस चीज का फायदा उठाया तो मेरे से झूठ बोलता रहा और उसके पास जाता रहा। लेकिन मेरे जो सासू ससुर थे उन्होंने भी मेरे को कहा कि ये तेरे को ना पागल बना रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं। नू बोले तेरे को यकीन नहीं होता। मैंने कहा नहीं, अब मैं जब अपनी आंखों से देखूंगी ना मैं तब मानूंगी। मैं उसके पास फोन करती, दिन में चाहे मैं 20 बार फोन करूं मेरा फोन नहीं उठाता। अगर उसका एक बार भी फोन आ जाता ना तो तुरंत उसके पास पहुंच जाता। तो इस तरह से चलता रहा। शायद मैंने कोई इतना ऑब्जेक्शन नहीं लिया जितने मेरे सासू और ससुर जी ने लिया। तो मेरे ससुर जी ने कहा एक दिन, अगर तेरे को पता नहीं है वो तेरे को बेवकूफ बना रहा है, वो उसी के पास है अभी भी। ये रात की बात है, 8 बजे की। तो मैंने कहा मैं नहीं मानती। नू बोला तेरे को पकड़वा दी उसके पास है, यानी वो वही है, अगर तू कहे तो मैं तेरे को ले चलूं। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं मेरी सासू जी के साथ उसके घर पहुंच गई। तो हमारे मेरे को लेके गया पड़ोस का एक, उसने कहा अक मैं अपने थोड़ी सी पीछे न छोड़ दूंगा, अगर उसको पता चला अक मैं लेके आया हूं तो फिर मेरे साथ भी लड़ाई होगी। माँ ठीक है, अब हमने पीछे न छोड़ दियो, उसके घर हम आपसे ले जावांगे। तो जैसे हम गए तो वो उसके घर के बाहर की साइड ही बैठा था। लेकिन हमारे जाने से पहले वहां पे कुछ और कांड भी हुआ होगा, उस बात का हमारे को नहीं पता। उनकी लड़ाई भी हुई थी किस बात पे, क्योंकि वो औरत ही ऐसी थी, उसका ना तो भाई था ना उसके पिताजी थे। वो जो उसका पति था वो घर जमाई ही रह रहा था वहीं पर। तो वो किसी की मतलब दाब तो उसके ऊपर थी नहीं, कोई शर्म होती है वो चीज तो उसके ऊपर थी नहीं 1% की भी। तो जैसे ही मैं गई, मेरे को देख के वो लेडीज थी वो घर से बाहर की तरफ आई मेरी साइड, और उसने मेरे को यहाँ से पकड़ा और मेरे को अंदर की साइड ले जाने लगी। नुबली तू अंदर आ, तेरे को हम अंदर समझाएंगे। मैं बोली मैं अंदर नहीं जाती। तो शायद चली जाती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो पीछे की साइड मेरी सासू थी। तो वह मेरी सासू को देखी मैं तो छोड़ दी और वह उसके पीछे लग रही, ईंट ठाड़की ना और उसको मारने लगी। नुबली मारे को पता इसमें तो हिम्मत नहीं है इतनी, तेरे कारण आई होगी। तो हम वापिस पीछे न सरक लिए। तो मैंने मेरे ससुर जी के पास फोन किया। तो वो बोला कि आप एक काम करो, आप थाने में चले जाओ और इनकी रिपोर्ट दे दो। देखो ये चीज तो देखिए नहीं थी, थाने में जाके बोलना के है, किस चीज की रिपोर्ट दे वहां। तो थाने में गए, रात के हमने 11 बज रहे, सर्दिया का टाइम। तो थाने के अंदर गए तो नू बोले आप रिपोर्ट लिख दो। नू नहीं पता उस रिपोर्ट के अंदर लिखना के है। तो यह बात भी उसने पुलिस ये ने बताई कि आप इस स्त्रियां लिख दो। तो पुलिस वाले ने वे बुलाए, तो उसने वो जो मेरे युगल थे वे वहां से उसने हटा दिए। अब उसने पता था रिपोर्ट लिखवाई है तो पुलिस वाले तो उठाना आएंगे। तो वो तो मिला नहीं, वे उसने उठा ले गए उस लेडीज ने फिर मेरे जो ससुर जी थे वे जो गांव के सरपंच थे 4-5 आदमी और उनने लेके वे भी थाने में पहुंच गई। मैं थाने के बाहर खड़ी थी, वे भी तरह आपस में बात कर रहे थे। वह लेडीज मेरे पास आई और वह मेरे से बोली तेरे में तो इतनी हिम्मत को नहीं, मैंने बेरा है तो कौन लेके आया है। तो मैंने यह बात कही एक आदमी मेरा है तो मैं तो आऊंगी और कौन आवेगा। इतना कहते के साथ उसने मेरे एक थप्पड़ मारा। देखो सोचने की बात है, पति मेरा पिटन में लाग रही
और इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकेगा? सोचने की बात है। लेकिन मेरा हाथ भी नहीं उठा, मेरे को कुछ आग बाग कुछ भी नहीं आया, मैं करूँ के? मैं तो सीधी भीतर गई, जितने ससुर जी बैठे थे वे SHO थे थाने के, गन्नौर थाने के। तो मैं उड़े जाके रोने लगी। मैं बोली पापा जी उसने मेरा थप्पड़ मारा। देखो इतना कहते कि साथ जो SHO थे नहीं तो जो जेंट्स है वो लेडीज का हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन वो बाहर आए और उस लेडीज की, मेरे अक्खा के आगे की बात है ये, उसने उसकी पीछे से चोटी पकड़ी और मेरे आगे उसका 3-4 मारे। नुबला इसने अंदर डालो, इसने पूरे शहर में गंद फैला के रख रखा है। फिर हम रात ने वहां से आगे इस तरह बहुत सारी बात इसी हुई है। मतलब ये जीवन के हमारे जो 3 साल थे ना, इतने 3 जन्म के बराबर लागे वे। हर रोज इतनी नई नई कहानी, आज वहां था आज वहां था, हर रोज पता नहीं के सीन हुए हैं। पूरी तो मैं अपने डिटेल में बता भी नहीं सकती, क्योंकि इतना कुछ जो आदमी किसी दूसरी के पीछे पागल हो जाए, वह भी इतनी पागल थी इसके पीछे। उसके 3 बच्चे थे, हम ये नहीं कह सकते को कुंवारी थी, उसके भी 3 बच्चे। सोचने की बात, पति उसका, और तो भी देखो क्योंकि उस आत्मा का पार्ट हो गया उस टाइम पाने का। लेकिन फिर मैं अपने मायके आ गई, क्योंकि मेरे सासू ससुर ने भेज दिया का पाड़ा रहोगे ना तो ना तो यो सुधरना ना यो किसी की मानना है। बल्कि महिला मंडल में भी गए, उनने भी एक बात कही, अगर आपके गट्टे में दम हो तो आप रोक लो। यानी सारी कार्रवाई करी, किससे के बस का कुछ भी नहीं था। और इस चीज में तो मैं मानू हो भी नहीं सकता, अब कोई किसी ने रोक सका है, इस चीज में कोई नहीं रुक सकता, चाहे लेडीज है चाहे आदमी है। फिर मैं अपने मायके आ गई। मायका आने के बाद देखो हमारे घर क्या था भी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं या यूं मान लो अकेनू सोचे थे कि हमारी बेटी का बसिया रह जा ना, तो इसे कौन माँ बाप होंगे जिसका दामाद गलत होने के बाद भी वे अपने घर रख ले में। लेकिन मेरे माँ बाप ने वो कदे महीना रख दे, कदे उसने 2 महीना रख दे, ना कौन रख लेगा। घर कुणबे की भी सुननी पड़े, पड़ोसिया की भी सुननी पड़े, रिश्तेदारा की भी सुननी पड़े। कितना गलत आदमी और फिर भी आप इसने रख रहे हो और आपकी बेटी के लिए इस तरह कर रहा। और सबसे बड़ी बात फिर के हुई, देखो हमारे पास रहने लग गया और उसने उसके पास फोन कर दिया, क्योंकि पहले दिन रात ने उसने मेरे तक कुछ कह दिया था और मैं उससे थोड़ी सी उल्टी सीधी बोल पड़ी। तो उसने बोलिया मेरे तय, अच्छा तेरे में इतनी हिम्मत किस तरह आ गई तू मेरे से गाड़ दे की बोली। यानी हम बोल भी नहीं सकते, गलत करो लेकिन हम कुछ कहने जोगे भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं भाई देखूंगा, तू रुक। मेरे पापा ने ठा के उसके पापा द्वारा फोन कर दिया, वो पुलिस ने लेके आ गया। रात के 1 बजे की बात हुई, सर्दिया का टाइम चल रहा था। पूरी रात नु वो थाने वाले आके उसने पकड़ ले गए। सुबेरे गए तो वो हाथ पांव जोड़न लग गया, माफी मांगन लग गया। नु बोला मने भी का माफ कर दे, आड़े तक कटवा ले, आगे मैं सुधर जाऊंगा, को नहीं करूं। फिर भी तरस आ गया भीतर, तो चलो कोई बात नहीं, माफी मांगा है, मौका तो देना चाहिए। लेकिन कितना देना चाहिए यह बात ही पीछे समझ में आई। उसकी मैंने रिपोर्ट उठा ली, वो आ गया। उसने क्या करया, उसके द्वारा फोन कर दिया, नु बोलिया करे खाने तो मैं थाने में पकड़वा दिया, मैंने ले जाने की ने। शाम ने बैठा हमारे दौरे, मेरी माँ तो बोलिया आपने एक बात कहूँ, मेरी माँ ने मौसी क्या कर दा, क्योंकि मैं अपनी बहन से 3 साल पीछे ब्याई थी। तो नु बोलिया मौसी जब आ भी जाना है तब उसने कुछ ना कहियो। तो मेरी माँ ने बोली वाड़ा किस तरह जाएगी, हम उसने काट नहीं देंगे। तो नॉर्मल कही थी मारी यूं थोड़ी ना सकता वाए जाएगी, सोचने की बात। उसमें देखो इतनी हिम्मत है, मैं बह रखी थी मेरे में हिम्मत को नहीं ना, मेरी हिम्मत चाली उसकी चाल गई, हमारे घर पहुंच गई तो मेरा अणकी ने और गले लागी की रोने लगी। मैं फिर भी बोली महा कोई बात नहीं, अब इतनी दूर आए हो, चाय पानी पी लो, कोई बात नहीं। नुबली ना मैंने एक बार फिटा दी, नुबली ना मैं मर जाएंगी। मैं बोली पूरा घर पड़े आप देख लो कितने भी, अर्थात वो घर में। तो मैं बोली नुबली ना मैं तो उसने लेके जाएंगी। मैं बोली पूरा घर पड़ा है आप देख सको हो कितने भी। मैं बोली देख भीतर तो रहने नहीं दू, बाहर सड़क पर खड़े हो जाओ, चाहे मेरी ओर तो पूरी रात है। तो नु बोली ठीक है मैं बाहर रुक जाएंगी। बाहर खड़ी होगी, वो ऊपर चुबारे में था, उसने इशारा कर दिया कि मैं ऊपर हूँ। साथ में जिस तरह अपनी छत का छत नहीं लाग जाकर पड़ोसिया की, तो उसने कही पड़ोस के घर में कहा जा। तो पड़ोसिया का गई, वह उसने बोली कि मैंने वॉशरूम जाना है, नुबली साइड आप कर लो। वह कित करे थी, वह तो पेड़ काले में कर सीधी ऊपर चढ़ गई उसके दौरे। हम नीचे थे, अगर अपनी छत पर का कोई बाजेगा तो हमने आवाज तो आवेगी। और नींद की तावत थी, नुबेरा थी वह आ रही है, तो हम जागाए थे जी शिवा उससे मिल की नर वापिस बाजी ना। तो मैं बाहर ने लिख रही, मैंने वह देख ली, मैंने बोलू रे ना इब आई है ना तो इसने लेके जाइए। वो दिन था और आज का दिन है। उस दिन के बाद ना तो हमने वो रखा, क्योंकि उसके जाने के बाद लड़का मेरे दौरे था पढ़ाया कर दे, वो उसने एक दिन मेरे हाथा में तो खोस भी लेके गया था, क्योंकि उसके कहने थे। फिर हमारे घर क्या ना सोची, ड्रामे बहुत निकल लिए, जलूस बतेरे हो लिए, इन चीजा में बेइज्जती भी बहुत हो ली। इससे बढ़िया अपना पीछा छुटाना है। बहुत शॉर्ट में बताई है ये तो मनापता है,
लेकिन 3 साल समझ सको हो, अगर हम सुबेरे रोटी बना कर देने 4 तो नू की नू पूरे दिन नू की उधरी रहा कर दी, ना नींद थी, ना भूख थी, ना प्यास थी, सिर्फ क्या था, रोना ही रोना। और माँ बाप बेचारे नू परेशान है अकीब इसका हुआ के। क्यों? क्योंकि जब मेरा तलाक होया उस टाइम पर मैं 24 साल की थी। 24 साल में ये सारी चीजें मैं कल कड़ भी गई, कौन अपना था कौन पराया था सारा का अनुभव करवा दिया बाबा ने। ठीक है, 24 साल की उम्र में तलाक हो गया। तलाक होने के बाद बेरा फिर घर के भी कहेंगे छोरी की उम्र नू पूरी हो जाएगी, नू बिठाई के काम चल लगा, अड़ोसी पड़ोसी भी कहने लागे, घर कुंबे वाले भी कहने लागे। लेकिन समझ में नहीं आया अक बड़ा किस बड़े, क्योंकि इसे टाइम पर आकी ने जो इसके अंदर ये दुख पड़ रहे होंगे कंफ्यूज हो जाओ, सरका तो किस बड़ सरका समझ नहीं आवे। लेकिन मैं यूं सोचू हूं अक मेरा भाग्य था अक जो उस दिन मैं पहली बार, जिस तरह आज आप नए आए हो ना, मैं भी पहली बार बड़ा 22 पाठशाला में यूं बैठी थी। वो मेरे जीवन का परिवर्तन था, क्योंकि जो इतना सब होया ना वो मनाड़े भेजन खातर होया था। अगर मैं उड़े सुखी होंगी तो आज माड़ा नहीं होनी थी। ठीक है, तो ज्ञान में आने के बाद जीवन पूरा ही तो परिवर्तन हो गया। जो 3 साल जो 3 जन्मा के बराबर लागा थे, और आज मैंने ज्ञान में आए 12 साल हो लिए। इव मैंने ना बेरा लागदा 12 साल मेरे बीत कुकर गए, क्योंकि खुशी में बेरा नहीं लाग्या कर दादी ना का, और दुख में तो वे बहुत बड़े हो जावे हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज में भाग्यशाली हूँ ना, माँ बाप ने मैं रख ली क्योंकि उनने मेरी खुशी का ध्यान रखा। ना तो मेरा पापा भी था, रिश्ते कई जगह देख के आया, लेकिन मैं ज्ञान में आई तो बाबा तो मैंने कही बाबा सब कुछ देख लिया, ये दोबारा तो देखने की कसर थोड़ी ना रह रही है। क्योंकि मेरी माँ बोली काम मान ले भाई दूसरी शादी भी करेंगे, क्योंकि माँ बाप सच्चे हैं भाई, बढ़िया तो बढ़िया देखा नू बोले काड़े को एक बढ़िया सा देखा है ज्योतिषी है, एक बार तू उसका दिखा के अगर हम दूसरा रिश्ता करा तो ठीक से। तो मैं चली गई तो उसने मेरे हाथ की रेखा देख के नू बोलिया अगर दूसरा करवा लिया तो तीसरा भी करना पड़ेगा। सोचने की बात थी, मैंने नहीं मेरा बात सच्चाई थी कि झूठ थी, लेकिन मैं यह बात कह सकूं ज्ञान में आ गई तो हमने वो अपनी लकीर भी बदल दी, हम तीसरा होने नहीं देवा। तो देखो यह बाबा की कमाल है, उसने मैं टोली अरे इवन आत्मा ने मैं दोष नहीं देंदी कि उनने मेरी गलिया बुरा कराया, उनने बुरा नहीं कराया, मैं तेन बाबा उनका भी भला हो जो मैं भगवान ते मिला दी। ठीक है, कया कर नहीं आगे के तू राम तो मिलेगी, हम तो राम तो मिला दिए, तू आत्मा का भी धन्यवाद हो बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।